Assalamualaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, open your science books and come to the page number 66. Students, this is chapter number 6. Name is changes around us. We have read about 5 types of changes. Today we are going to start the 6th type of change, which is endothermic and exothermic. स्टूडेंट्स, चेंजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था हमारे आसपास कई किस्म की चेंजेस हो रही होती हैं। हर वक्त कोई ना कोई चेंजिंग आ रही होती है, जैसे कि दिन और रात का आना, ये भी एक चेंज है। ये पीरियोडिक चेंज है क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद दिन आता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही रात आती है। आज हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस। एंडोथर्मिक चेंजेस कौन सी होती हैं? एंडो स्टूडेंट्स, एंडो से आप एक चीज़ का ख्याल करें कि ऐसी थर्मिक मीन्स होता है हीट, एंडो मीन्स अब्जॉर्ब करना, हीट को अब्जॉर्ब करके जो चेंजेस आती हैं वो एंडोथर्मिक चेंजेस कहलाती हैं। या ऐसे चेंजेस जिनमें हीट अब्जॉर्ब हो रही हो। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द चेंज विच टेक प्लेस बाय अब्जॉर्बिंग हीट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज एंड द चेंज इन विच हीट इज़ गिवन आउट इज़ कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज की एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? आपने आइस निकाल के रखी फ्रीज़र से बाहर, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो आइस जो है वो पानी में चेंज हो गई। वो कैसे चेंज हुई? क्योंकि उसने हीट अब्सॉर्ब की और वो मेल्ट हो गई। स्टूडेंट्स, ये चेंज क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक चेंज कहलाता है। इसी तरह एक्सोथर्मिक चेंज की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपने चाय का एक कप बनाया और उसको आपने रख दिया। थोड़ी देर बाद वो गर्म चाय जो है ठंडी हो गई। वो कैसे ठंडी हो गई? क्योंकि उसने अपनी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दी और वो हीट रिलीज़ हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये चेंज क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक चेंज, ऐसा चेंज जिसमें हीट निकाली गई हो। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। किसी भी चीज़ को अगर आप प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उस चीज़ में कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर आती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये पेपर क्लिप पड़ा हुआ है, इसकी शेप देखें किस तरह की है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ, प्रेशर लगाती हूँ, इसको मैं पकड़ के खींच रही हूँ, तो फिर देखेंगे इसकी शेप में चेंजिंग आ जाती है। ये देखें, इसकी शेप चेंज हो गई। तो ये चेंज क्या कहलाता है? चेंज काज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। नेक्स्ट आ जाए चेंजेस काज्ड बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। चेंज, ऐसा चेंज जो चीज़ों के एक्सपेंड करने से, फैलने से या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने से यानी कि सिकुड़ने से होता है, उसे कहा जाता है एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन से होने वाला चेंज। स्टूडेंट्स, ये जो है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ये मोस्टली सॉलिड्स में होती है। जैसे कि आप किसी भी मेटल को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, ये वो हीट अप होने से एक्सपेंड कर जाता है। जैसे कि देखें, ये ब्लैक स्मिथ का टूल उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। ये आपने देखा होगा एक्स कहीं पर, ये इससे रेत या मिट्टी वगैरह खोदते हैं या उठाते हैं। स्टूडेंट्स, ये लकड़ी का बना हुआ रॉड है, ठीक है, हैंडल है इसका, और ये ब्लेड है जो कि बनी हुई है आयरन से। इसके अंदर सुराख होता है जो कि इस हैंडल के अंदर फिक्स हो जाता है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, अगर तो ये दोनों सेम साइज़ के हों तो क्या होगा, जब आप इससे फोर्स लगाएंगे तो वो बड़ा इजीली यहाँ से निकल के वापस खुल जाएगा इस तरह से। तो क्या किया जाता है, इस होल को इसके साइज़ से थोड़ा सा कम बनाया जाता है और फिर इसको हीट अप किया जाता है। हीट करने से आयरन जो है वो एक्सपेंड करता है और होल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर इस रॉड को इस होल के अंदर डाल दिया जाता है। जब वो इसके अंदर डाल दिया जाता है फिर इसको कूल डाउन कर दिया जाता है। जब कूल होता है तो आयरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है और वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है और कोई भी प्रेशर या फोर्स लगाने पे वो
खुलता नहीं है या लूज़ नहीं होता। स्टूडेंट्स ये था हमने पढ़ा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होने वाला कॉज चेंज। इसी तरह स्टूडेंट्स लिक्विड्स जो हैं वो भी एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसके अंदर एक सिल्वर सा सब्सटेंस होता है जो कि मरकरी कहलाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टूडेंट्स मरकरी है। जब आप थर्मामीटर देखते हैं तो वो यहाँ पे होता है, लेकिन जब आप उसको अपने अगर किसी को फ़ीवर हो तो वो अपने मुंह में रखेगा थोड़ी देर के लिए, तो उसकी बॉडी की हीट की वजह से वो मरकरी जो है वो भी उसका लेवल राइज होगा और वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगी और वो अपना टेम्परेचर, जहाँ तक टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा वहाँ तक वो एक्सपेंड करेगी। तो ये एग्जांपल है एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। स्टूडेंट्स गैसेस में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। गैसेस में ये सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आप बलून फुला के रख देते हैं एक रूम में, तो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बलून खुद ही फट जाएगा। गर्मियों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो उसके अंदर की हवा है उसका टेम्परेचर जैसे ही राइज़ करेगा और वो एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगी, वो बलून टाइट होगा और टाइट होते ही वो फट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा सर्दियों में कम होता है क्योंकि कूलिंग होती है आसपास एटमॉस्फेयर में। इसके एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। आपने एक बॉटल लेनी है, 2 बॉटल्स ले लेनी है, 2 बलून्स ले लेने हैं। बलून को फुला के दोनों बॉटल्स के ऊपर लगा देना है, ठीक है। एक बॉटल को आपने गर्म पानी में रख देना है, दूसरे बॉटल को आपने ठंडे पानी में रख देना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जहाँ पे गर्म पानी था वो वाला बलून थोड़ा और एक्सपेंड कर गया, जबकि जहाँ पे ठंडा पानी था वो वाला बलून श्रिंक करता गया। वो श्रिंक किस लिए कर गया? क्योंकि वो पानी ठंडा था, कोल्डनेस की वजह से वो बलून जो है वो श्रिंक कर गया, क्योंकि उसके अंदर की जो है हवा वो कंट्रैक्ट हुई और जो हॉट वाटर में था उसके अंदर की हवा एक्सपेंड हुई और वो बलून और फूल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगले पेज पे आएँ। एक येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, उसको आपने फिल करना है। लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपने करेक्ट वर्ड्स के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन इज़ ऑन हीटिंग डैश एक्सपेंड द मोस्ट। हीट अप करने पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है? जी, हीट अप होने पे गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं। नेक्स्ट है ऑन कूलिंग, ऑन डैश मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट। और मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब उन्हें कूल डाउन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑन कूलिंग। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस आर यूजुअली डैश। केमिकल चेंजेस आमतौर पर कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, पहली हालत में दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज़ अ डैश चेंज। अगर आप रबर बैंड एक पकड़ते हैं और उसे स्ट्रेच करते हैं तो ये कौन सा चेंज है? ये फिज़िकल चेंज है, क्योंकि उसकी शेप में, साइज़ में और फ़र्क आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज़ द चेंज इन विच हीट इज़ गिवन आउट इज़ कॉल्ड एंड डैश चेंज। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर दी जाए, गिवन आउट हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन, कंप्लीट होता है। रीडिंग कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, तब तक आपने ये न्यू वर्ड्स और नाउ आई नो रीड आउट करना है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ ली हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है ताकि आपका पिछले सारे टॉपिक्स रिवाइज़ हो जाएं। कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।